हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th के ऊतक चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेशीय ऊतक के विषय में पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी टॉपिक से आपकी परीक्षा में आएंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। पेशीय ऊतक क्या होते हैं? पेशीय ऊतक को सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। ये शरीर का मांस बनाता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। पेशीय ऊतक को सिकुड़ने वाला ऊतक, यानी कि ये जो ऊतक होते हैं ये हमारे शरीर को गति कराने में सहायक होते हैं। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इस तरह से। और यही जो होते हैं शरीर का मांस भी बनाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। जब सिकुड़ेगी चीज़, फैलेगी, तभी तो वो मूव करेगी आगे पीछे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो पेशीय ऊतक की विशेषताएं क्या होती हैं कि पेशीय ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबी होती हैं, रेशे के समान होती हैं, जिन्हें पेशीय रेशे कहते हैं। प्रत्येक पेशीय रेशे में अत्यधिक सिकुड़ने वाले सूक्ष्म तंतु होते हैं और अत्यधिक सिकुड़ने वाले सूक्ष्म तंतु होते हैं, यानी कि अधिक से अधिक सिकोड़े जा सकते हैं। सिकुड़ेंगे, फैलेंगे और तभी जो है वह अंग जो है हमारा मूव कर पाएगा। पेशीय रेशों के बीच अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक। नाम से ही पता चल रहा है कि इनके क्या कार्य होंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ऐच्छिक या कंकालीय या फिर रेखित पेशियां। ऐच्छिक, साफ नाम से जाहिर है, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा से काम करेंगी। ठीक है। कंकालीय और रेखित पेशियां। रेखित पेशियां इनकी शेप के कारण कहते हैं, इनकी जो शेप होती है वो रेखित होती है। ठीक है। कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं। इस प्रकार की पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ये पेशियां अधिकतर हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, इसीलिए इन्हें कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी रहती है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये ऐच्छिक पेशियां हैं। जैसे कि हम अपने हाथ पैरों को अपनी इच्छा अनुसार मूव करा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी उंगलियां हैं, इनको हम अपनी इच्छा अनुसार मूव करा सकते हैं। ये इस तरह से गति करा सकते हैं, इस तरह से। तो ये इनमें क्या है? इनमें हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं। इसी प्रकार से शरीर के जितने भी हिलने डुलने वाले भाग होते हैं, अग्रपाद, पश्चपाद आदि, ये सभी ऐच्छिक पेशियों में आते हैं। देखिए, इनकी जो शेप होती है वो रेखित होती है, रेखा के समान, इसीलिए इन्हें जो है रेखित पेशी ऊतक कहा जाता है। और ये देखिए, ये बहुकेंद्रीय होती हैं, इनमें बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं। दूसरा, चिकनी या अनैच्छिक या फिर अरेखित पेशियां। जस्ट अपोजिट, शरीर में कुछ गतिविधियों को हम खुद संचालित नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो अपने आप होते रहते हैं हमारे शरीर में और हमें पता भी नहीं होता है क्या हो रहा है। जैसे कि हमने भोजन खाया, भोजन किया, वो पेट में गया, अब वो पेट उसे पचाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है कि हमने खाना खा लिया, हम कहेंगे लो अभी नहीं, 1 घंटे बाद पचाना है, कि नहीं आज नहीं कल पचाना है। ये सब अपने आप होता है। जैसे कि रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन, हमारे शरीर में खून का दौड़ान है, ये गतियाँ जो होती हैं अनैच्छिक गतियाँ कहलाती हैं। ये हमारी इच्छा से नहीं हो रही हैं। शरीर में हमारे किडनी है, फेफड़े हैं, ये जो गति कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, ये सब हमारी इच्छा अनुसार नहीं कर रहे हैं, ये स्वतः ही कार्य कर रहे हैं। तो ये जो गतियाँ होती हैं अनैच्छिक गतियाँ कहलाती हैं। आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की शुष्नी में पाई जाती हैं अनैच्छिक पेशियाँ। ये इनकी शेप होती है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये रेखित नहीं है, इसीलिए इनका नाम अरेखित पेशियाँ है और ये चिकनी होती है। और तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कार्डियक पेशियाँ। नाम से ही पता है, कार्डियक यानी कि हमारे हार्ट से रिलेटेड है। ये हृदय की पेशियाँ हैं जो जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। क्योंकि इन पर भी हमारा बस नहीं है, ये स्वतः कार्य करती हैं। जन्म से लेकर अंतिम सांस तक ये अपना कार्य करती रहती हैं। इनमें प्रसार एवं संकुचन होता रहता है। ये अपना काम करती रहती हैं, रुधिर को पंप करती रहती हैं। जो हमारा हृदय है, रुधिर को पंप जीवन भर करता रहता है। तो क्योंकि ये कार्य हमारी इच्छा से नहीं कर रही, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशियों की श्रेणी में ही रखा जाएगा और इनको विशेष नाम दिया गया है कार्डियक पेशी। क्यों? क्योंकि हृदय से संबंधित है और ये कार्डियक पेशियों की शेप है। चित्र भी एग्जाम में अवश्य बनाइएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। तो आज हमने रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशियों के विषय में पढ़ा है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका पेपर कोई भी सेट करे, कैसे भी सेट करे, इस टॉपिक से एक प्रश्न आना ही आना है। तो इसे सीखिए, समझिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच।